हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रोविजन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद हम आज पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट जो हमने 11th क्लास में सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। हमें यहाँ पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर्स दोनों का अपार्ट एग्जिस्टेंस होता है। बिजनेस का मालिक यानी पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल, जो कि बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। अब इस इंटरनल लायबिलिटी के रिवॉर्ड के तौर पर जो बिजनेस होता है वो बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है और बिजनेस के मालिक की कैपिटल में इंक्रीज होती है, तो इसे इंक्रीज इन कैपिटल कहेंगे। आपको पता हो तो बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच जो लेन देन होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। इंटरनल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच होते हैं। अब ऐसे केस में इंटरनल ट्रांजैक्शन को शो करने के लिए जो बिजनेस है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है और ये एक एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसकी इंक्रीज इन कैपिटल है और उसके लिए वो बनाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसके कैपिटल को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड में आएगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो बिजनेस के लिए एक खर्चा है इसलिए ऐसा करते हैं और पार्टनर के लिए एक इनकम होती है इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए हम इस तरह से करते हैं। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट ना दी हो, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट नहीं दी है तो देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट। इसका मतलब ये माना जाता है पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट मीन्स पार्टनरशिप डीड is silent as to interest on capital। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना ही नहीं है, आपको क्लियर बना कर दिया है। जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो कोई ब्याज नहीं लगाना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझते हैं, जो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सारे केसेस के लिए। एग्जाम्पल समझते हैं, लेट्स के ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं और जो कैपिटल है वो ए की एज्यूम करते हैं 2 लाख और बी की एज्यूम करते हैं 1 लाख। और देखिए यहां पर अगर क्वेश्चन में केस 1 की बात मैं करूं, यहां पे लिखा जाएगा पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट as to interest on capital and profits for the year was rupees 50,000। देखिए प्रॉफिट कितना है, 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन नहीं है। अब आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करना है, तो अगर हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करें और उसका सॉल्यूशन समझें तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लिखते हैं बाई P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 50,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन ही नहीं है तो कोई ब्याज लगाना ही नहीं है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इस प्रॉफिट को उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 कैपिटल अकाउंट करके जो उनका रेशियो है विच इज 3:2, उसमें इस प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे। तो देखिए ए और बी
तो 50,000 का 3/5 यानी कि 30,000 और 50,000 का 2/5 यानी कि 20,000। तो इस तरह से सीधे सीधे हम लोग प्रॉफिट को बांट देंगे। अब देखिए यहां पर पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं लिखी थी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट था एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए हमने कोई ब्याज नहीं लगाया है। सीधे ये जो 50,000 का प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को उनके रेशियो में बांट दिया है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब जरा अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर कभी लॉस होगा तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक देखिए एस्टेरिस्क लगाया है मैंने। एस्टेरिस्क लगाने का मतलब ये है कि इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होगी, हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन पहले ज़रा समझिए, अगर वही सवाल में देखूं और यहाँ पर केस 2 लिखा हो बाय द वे सवाल का, और यहाँ लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड at the rate 8% per annum and losses for the year, मान लीजिए losses of the year ₹50,000 ही होता। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में बनता है, लॉस के केस में नहीं बनता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट होगा, ना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट में लॉस है तो टू लॉस BD। BD मतलब लॉस फॉर द ईयर, जो उस साल का लॉस था उसको दिखा रहे हम। लॉस कितना था, 50,000। अब हमने केस कंसीडर किया, हमने ये देखा कि लॉस के केस में तो कोई इंटरेस्ट देते ही नहीं है, तो ऐसे केस में इस लॉस को पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है सीधे के सीधे। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वही रेशियो 3:2 है जो हमने पिछले पार्ट में माना था। तो 50,000 का 3/5 और 50,000 का ही 2/5 उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, विच कम्स टू 30,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इनका भी टोटल लगा के डबल लाइन से ब्लॉक कर दिया हमने। तो इस तरह से हमारे दो केसेस कि भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट ना दी हो तो क्या होगा, और अगर लॉस है तो क्या होगा। अब जो तीसरा केस आता है वो आता है कि अगर प्रॉफिट एडिक्वेट हो, मतलब प्रॉफिट तो हैं और एडिक्वेट भी हैं, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए सीधी सीधी बात है भाई, हमने इतना प्रॉफिट कमाया है कि प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट दे देंगे। अब इंटरेस्ट देने के बाद जो बाकी अमाउंट बचेगा उसे पार्टनर से बांट देंगे, यानी डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनमें बांट दिया जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट है तो देखिए इसका सवाल का केस क्या बनेगा, केस नंबर 3 मान के चलते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हो इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर मान लीजिए वही है ₹50,000। अब देखिए रेट भी दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट है तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जैसा भी दिया हो। अब हम क्या करेंगे जरा देखिए, सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होता है, हम सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे बाई P&L अकाउंट विच इज ₹50,000। अब देखेंगे हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए जरा आपको मैंने बताया था कि ए की कैपिटल है ₹2 लाख और बी की कैपिटल है ₹1 लाख। अब जरा गौर करिएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, ए का 2 लाख का 8% यानी कि 16,000, और बी का देखिए तो 1 लाख का 8% यानी कि 8,000, टोटल इज 24,000। देखिए हमने यहाँ पर जो ब्याज निकाला वो 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8% 8,000, टोटल 24,000 निकला। 50,000 सफिशिएंट प्रॉफिट है, इसमें से हमने 24,000 रुपये का ब्याज दे दिया, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे, जिसे हम बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। अब मेन बात यह है कि इस अमाउंट को बांटेंगे कैसे, तो देखिए 50,000 है, इसमें तो 24 गया तो कितना बचा 26,000।
अब इस 26,000 को उनके 3:2 के रेशियो में हम लोग बांट देंगे और जो निकलेगा 15,600 और 10,400। तो इस तरह से 3 केसेस हमको आ जाने चाहिए कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट गिवन ना हो तब क्या होगा, जब लॉस है तब क्या होगा, और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तब क्या होगा। जो अगली बात आती है वो जो केस 4 है उसको अगर हम समझें तो वहाँ बात करेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट की, यानी कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट की। जब प्रॉफिट तो हो लेकिन कम हो और इतने कम पड़ जाएं कि वहाँ पर आपको ब्याज पूरा ना पड़े, तो वहाँ पर 2 केसेस निकलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए चार्ज और एप्रोप्रिएशन का केस समझना पड़ेगा, पहले इनका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं हम। पहले देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो यहाँ पर बात आती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में जो अकाउंट यूज्ड है, ध्यान रखिएगा इनका डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा अकाउंट यूज होगा इसमें। तो हम किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। पहले में अकाउंट यूज, कौन सा अकाउंट यूज होगा, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में यूज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि अगर मैं कहूँ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज होता है। दूसरी बात करूँ इसका केस क्या है, तो ध्यान रखना इट इज गिवन in full even if it involves the firm into losses। चाहे बिजनेस को लॉस हो, सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, हर केस में अगर उसने कहा है कि चार्ज मानना है तो फिर आपको इंटरेस्ट पूरा ही देना पड़ेगा। और यहां पर हम क्या करते हैं, डिवाइड गिवन प्रॉफिट ओनली, और ये यहां पर हम डिवाइड करते हैं गिवन प्रॉफिट को। और यहां पर एक मेन बात क्या रहती है कि जब हम बात करते हैं यहां पे कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है कि आपको जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है। आपसे कभी नहीं कहेगा वो उसमें कि आपको एप्रोप्रिएशन यूज करना, आपसे कुछ नहीं कहेगा, या तो कहेगा चार्ज या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। स्पेसिफिकली बोल देता है कि एप्रोप्रिएशन लगाइए तो बात अलग है। देखिए तीसरी बात, यहां पर कौन सा रेशियो यूज होता है, तो यहां पर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करते हैं, जबकि यहां पर एप्रोप्रिएशन में हमें लगाना होता है रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखना रेशियो ऑफ कैपिटल नहीं, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कई बार रेगुलरली चेंज करती है, तो इन सच्चा केस वहाँ दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो लेते हैं। चौथा, इसका फाइनल जो इफेक्ट होता है वो इट में क्रिएट प्रॉफिट, इट में क्रिएट लॉसेस, इससे लॉस हो सकते हैं, जबकि इससे नो प्रॉफिट और लॉस, इसमें कोई भी ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो आप देखिए ये तो हमने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा, अब मेन बात यह है कि हम इसको किस तरीके से प्रैक्टिकली यूज करेंगे। तो देखिए उसी सवाल को मैं बढ़ा रहा हूं आगे, और आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ए और बी दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। उनकी जो कैपिटल थी ए की हमने वही एज्यूम करी है 2 लाख, और बी की 1 लाख, ये थी ए की और ये थी बी की। तो प्रॉफिट बाय द वे मान लीजिए आपको दिया हो ₹15,000, देखिए प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, केवल 15,000। तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना हो एट द रेट 8% पर एनम, तो आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया करना होगा, प्रॉफिट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मेन बात ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमने वर्किंग नोट करना है। जब वर्किंग नोट करेंगे तो पहले हम देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर निकल कितना रहा है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का रहेगा 2 लाख का 8% 16,000, और बी का रहेगा 1 लाख का 8% यानी कि 8,000। तो टोटल खर्चा कितना है, 24,000। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जबकि हमारा जो प्रॉफिट था वो देखिए ₹15,000 है। अब देखिए प्रॉफिट 15,000 है और खर्चा 24,000, तो ये बता रहा है इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट। क्या बता रहा है ये, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट कम बढ़ गए। अब इस केस में यहां पर आपको चार्ज या एप्रोप्रिएशन लगाना होगा।
अब अगर मान लीजिए जो केस दिया हो, इसमें केस नंबर 4 चल रहा है उसकी बात हम करें, तो हम कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन या इज ट्रीटेड एज चार्ज, ऐसे बोल दिया उसने। अगर वो चार्ज कहेगा तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जरा देखिए। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसकी क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रॉफिट BD विच इज 15,000। और देखिए चार्ज है तो हमें पूरा ब्याज देना पड़ेगा। हमने यही पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज गिवन इन फुल इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इनटू लॉसेस। तो हमें पूरा ब्याज देना पड़ेगा। और कौन सा अकाउंट बनेगा, पहले P&L अकाउंट। तो देखिए हमने जब पढ़ा इसको तो हमने ब्याज निकाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। A को मिल रहा है 16,000 और B को मिल रहा है 8,000। देखिए ब्याज है 24,000 और प्रॉफिट कितना है 15,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लॉस निकलेगा जिसको यहीं पर बांट दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा A और B के, विच कम्स टू 9,000 रुपीज़। देखिए ये 9,000 रुपीज़ निकलेगा और इस 9,000 को उनके रेशियो 3:2 में बांट देंगे। तो 5,400 और 3,600 बांट दिया जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा था कि 4 जगह प्रॉफिट में P&L अकाउंट यूज होगा, देखिए किया है। दूसरी बात आपको पूरा ब्याज देना है, देखिए ये भी दिया है। तीसरी बात ये कही थी कि फाइनल इफेक्ट लॉस निकल सकता है, तो देखिए लॉस ही निकला है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो हमेशा ही भैया लॉस निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको चार्ज मानना है तो इन सच केस चाहे एडिक्वेट प्रॉफिट ही क्यों ना हो, आपको ब्याज तो पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, और यूज P&L अकाउंट ही होगा तब। लेकिन अगर बाय द वे मान लीजिए चार्ज नहीं लिखा है तो हम P&L अप्रोवेशन अकाउंट यूज करते हैं। देखिए केस नंबर 5 क्या है, लास्ट केस आज का। इसमें हमने कहा इंटरेस्ट, या कोई बात नहीं लिखी है, या लिखा हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऐसे लिखा जाए पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। जब ये ना बताया हो कि चार्ज है कि अप्रोवेशन, तो वहाँ अप्रोवेशन लगता है। और मैंने आपको अप्रोवेशन का सॉल्यूशन क्या बताया था, देखिए ज़रा। मैंने बताया था कि आपको बनाना है P&L अप्रोवेशन अकाउंट। देखिए बनाया। अब इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई P&L अकाउंट। तो देखिए प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था हमारा 15,000। अब हम इस प्रॉफिट को उनके रेशियो में बांट देंगे। और रेशियो कौन सा, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो, तो देखिए ये रेशियो 16,000 और 8,000 का रेशियो, देखो 16,000 और 8,000 का रेशियो आएगा 2:1। तो रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2:1। हम इस प्रॉफिट को 15,000 को उनके रेशियो में बांट देंगे। तो देखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A को और B को, 15,000 का 2/3 और 15,000 का ही 1/3। तो ये 10,000 और 5,000 में बांट दिया जाएगा। इस तरह से हमने केवल बेसिक जानकारी आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ली है। ध्यान रखिएगा कि अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हम अगली क्लास में इसको कवर करेंगे। यहाँ पर एक मेन बात निकल के आती है कि इसके बाद क्या क्या बचा होगा। तो देखिए कैपिटल अगर रेगुलरली फ्लक्चुएटिंग हो तो क्या होगा, जब क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, वो सब केस हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, बेल आइकन बजाना ना भूलिए। और तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।